डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं पुनः आपके सामने जो है तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु लेकर आया हूँ। वो है विवाह चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसका अगला पॉइंट से व्हाट इज ग्रुप मैरिज एंड सिंडेस्मियन मैरिज। समूह विवाह क्या है और सिंडेस्मियन विवाह क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, खासकर विवाह चैप्टर के अंतर्गत। इसको थोड़ा समझते हैं, इस पर चर्चा करते हैं ये आखिर है क्या बिंदु। तो ग्रुप मैरिज के बारे में मैंने पहले ही कहा था, उदाहरण के तौर पर टाइप्स ऑफ मैरिज के अंतर्गत मैंने इसकी चर्चा की थी। आज मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। ग्रुप मैरिज क्या होता है, जिसको हिंदी में समूह विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जब एक पुरुष का समूह जब दूसरे स्त्री के समूह के साथ विवाह करता है तो इस प्रकार का विवाह समूह विवाह के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। यानी इस प्रकार का विवाह जो में सेक्स कम्युनिज्म की स्थिति पाई जाती है, यौन साम्यवाद की स्थिति पाई जाती है। और इस प्रकार का विवाह को मानवीय औद्योगिक विकास के प्रथम चरण के रूप में माना जाता है एवं देखा जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण क्या है, इस प्रकार का समूह विवाह कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उदाहरण यहाँ है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, उसको बढ़िया से आप लिख लीजिए, समझ लीजिए कि यह प्रथा सिक्किम, भूटान, तिब्बत की कई जनजातियों में पाई जाती है। तिब्बत में 4 भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं और उस स्त्री की अन्य छोटी बहनें जो होती है वह स्वयं ही उनकी पत्नी बन जाती है। यह समूह विवाह का उदाहरण है। श्रीलंका के सीलियों में भी समूह विवाह का प्रचलन पाया जाता है। सबसे अधिक यह प्रथा जो है ऑस्ट्रेलिया के अनेक जनजाति में पाई जाती है। तो यह है ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज जो होता है उसका एक सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें सेक्स कम्युनिज्म की स्थिति पाई जाती है, यौन साम्यवाद की स्थिति पाई जाती है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों सिंडेस्मियन मैरिज, सिंडेस्मियन विवाह। अब इसको परिभाषित करते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत एक पुरुष का एक ही स्त्री के साथ विवाह होता है, परंतु प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार रहता है। ऐसा माना जाता है कि विवाह की उत्पत्ति का यह तीसरा चरण है, जो समूह विवाह के बाद की स्थिति है। क्लियर है दोस्तों, समूह विवाह में सेक्स कम्युनिज्म की स्थिति पाई जाती है, यौन साम्यवाद की स्थिति पाई जाती है, परंतु सिंडेस्मियन मैरिज में इस प्रकार की व्यवस्था यानी सेक्स कम्युनिज्म की स्थिति नहीं पाई जाती है। यही थोड़ा सा अंतर है दोनों में। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। ये इसका आती है, उदाहरण भी मैंने बता दिया हूँ। धन्यवाद।